नमस्कार, मैं हूं शुभ्रजीत दास और आज हम एक अलग मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, एकदम संगीन मुद्दे पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का मुद्दा जो है वो है सेल्फ डिपेंडेंट। वुमेन को सेल्फ डिपेंडेंट होने की क्यों ज्यादा जरूरत है आज के डेट में। क्योंकि आज के डेट में आप अगर कोई भी नौकरी करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, बेसिक बीइंग अ लेडी, तो आपको बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शन होती है। चाहे वो फैमिली के लेवल पर हो, चाहे दोस्तों के लेवल पर हो, चाहे भाई के लेवल पर हो या किसी के भी लेवल पर हो। आप अगर आज एक लड़की है और आप अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे जॉब करना है, मुझे कुछ अपना करना है, मुझे कुछ अलग करना है, बट वो फैमिली क्या बोलती है कि अरे लड़की हो, कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मत कर, तू इससे अच्छा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर, मैं खुद तुझे मतलब जाके देके आऊंगा। लेकिन कोई भी माँ बाप प्राइवेट सेक्टर या कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन उसको जॉब करने के लिए क्यों मना करता है। तो ये बेसिक जो चीज है, फंडा है, वो हमको पहले समझना पड़ेगा कि क्यों जॉब करने के लिए हम मना किया जाता है। तो जॉब करने के लिए इसलिए बेसिकली मना किया जाता है क्योंकि फैमिलीज को लगता है कि ये अगर जॉब करेगी तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, लड़की है, हमें इसको जॉब करने नहीं देना चाहिए। तो बेसिक जो फंडा है वो भी चाहते हैं कि एक लड़की है उसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। ऊंच नीच इन द सेंस, वो अगर कहीं बाहर जाती है कुछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाहर जाती है, तो फैमिली वालों को डर लगा रहता है, अरे ये बाहर गई, कुछ इसके साथ कुछ गलत हो गया तो, जो कि हालांकि सही भी है। लेकिन ज्यादा आप रेस्ट्रिक्शन करोगे तो फिर वो जहर बन जाता है किसी भी चीज के लिए। तो बेसिकली जो लड़की है और उसके माँ बाप हैं, उनको मैं इतना ही बस कहना चाहता हूं कि आप अगर आज के डेट में आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा जो है वो लोग अपने घर से निकल कर आए हैं, तभी उन्होंने सक्सेसफुल होकर कुछ अलग करने की कोशिश की, तभी वो जाकर सक्सेसफुल हो पाए हैं। नहीं तो फिर वो घर पे बैठे रह के सारा दिन चूल्हा चौका संभाल के और हाउसवाइफ बन के सारी जिंदगी वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन कई लोग भी हैं, कुछ एक 70% लेडीज देखा गया कि वो घर पे ही रह जाती है, और कुछ एक 10 या 20% लेडी ऐसी होती है जो सक्सेसफुल के उस दायरे में आ जाती है, क्योंकि वो एक घर से उनकी फैमिली सपोर्टिव होती है, और फैमिली सपोर्टिव होने की वजह से वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज अगर आपके एक घर पे शादी हुई है जहां आपका पति बहुत कमाता है, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, बहुत कमाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ करने की चाह है और वहां पर आपको हस्बैंड का सपोर्ट ना मिले, तो आपको तो दुख होगा ही, क्योंकि आपने कुछ अलग किया। आप ये जो बड़े बड़े डिग्रीज लेते हो, बीबीए करते हो, एमबीए करते हो, उसके बाद भी आपके घर वाले कहीं पर आपको जाने नहीं देते, कुछ भी करने नहीं देते। तो ये चीजें आप फैमिली वालों को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर लड़के की सैलरी कम है, मान लीजिए 20,000 या 25,000 की सैलरी है, मुंबई में है, और उसका मुंबई में खुद का घर भी नहीं है, जबकि उसको रेंट भी पे करना है, ऐसे में अगर माँ बाप बोलते हैं कि उसके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं तुझे जॉब करने की, मतलब माँ बाप नहीं, उसका पति बोलता है कि मेरी वाइफ को जॉब नहीं कराऊंगा मैं, और 20-25 हजार में वो बंदा खिला भी नहीं पा रहा है उसको, और उसको जॉब भी नहीं करने दे रहा है, और उसकी बीवी पर अत्याचार भी कर रही है, सास ससुर का अलग अत्याचार और पति का अलग अत्याचार, तो वो लड़की बेचारी जाएगी कहां पे। बाद में फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में जाके। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर लड़की है, उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी कुछ अरमान है, तो भी हमें पूरा करने देना चाहिए। अभी दूसरी चीज ये है कि लड़कियों को आप अगर ज्यादा छूट भी दे देते हो ना, तो प्रॉब्लम बन जाता है। अब लड़कियों को जो आप छूट देते हो, उससे कैसे आप कंट्रोल करोगे या कैसे समझोगे चीजों को, ठीक है। अब लड़कियों को अगर छूट दे रहे हो तो वो लड़की के संस्कार भी वैसे ही होने चाहिए, और संस्कार कैसे बनते हैं, माँ बाप से बनते हैं। कोई तो जन्म से होकर बड़ा कोई संस्कारबाजी नहीं हो जाता ना। तो अब लड़की बच्चों को और बच्चियों को कंट्रोल रखिए, लेकिन उतना ही कंट्रोल रखिए जितना कि आपको जरूरत है कंट्रोल रखने की। नहीं तो फिर एक लड़की ने एमबीए किया है, मास्टर डिग्री किया है, ऐसे लेवल पर आप उसको घर पे कुछ करने नहीं देते, उसका पति या तो शराबी बनता है, या शराबी मतलब 20-25 हजार जो भी सैलरी मिलता है शराब पी के उड़ा देता है, और बीबी को खिला नहीं पाता है, बाद में वो रास्ते पे आ जाता है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। मेरी उन माँ बाप से भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, अगर लड़की के कुछ सपने हैं, अगर लड़की के कुछ अरमान है, तो उसे पूरा करने दीजिए, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी में हमें सब कुछ करना चाहिए।
क्या पता कल हो ना हो, लेकिन हाँ, सब कुछ कंट्रोल में रखते हुए आपको समझना पड़ेगा कि उसके क्या अरमान है, क्या है, क्योंकि बाकी लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कास्टिंग काउच की जो बातें होती है बॉलीवुड में, वो सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित है। वो हर एक इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है, वो लड़की के ऊपर डिपेंड है। मैं सीधा ठोक के कहता हूं कि अगर लड़की ने चाहा ना कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो अगर एडवांटेज नहीं देगी, तो कोई माइकल लाल में दम नहीं है कि एडवांटेज ले सके। मैं मेरे उन माँ बाप से और सब लोगों से इतना ही दरख्वास्त है, अगर लड़की जॉब करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर में करना चाहती है, तो करने दीजिए, उनके सपने पूरे करने दीजिए। नहीं तो वो फिर अफसोस होगी, अफसोस होता रहेगा। और ऐसी बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, मैं पर्सनल जानता भी हूं, जिन्हें जब अपने सपने पूरे नहीं करने की वजह से या तो शादी के बाद या तो शादी के पहले उन्होंने सुसाइड किया है। तो प्लीज माँ बाप, आपसे दरख्वास्त है कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने दीजिए, और लड़कियों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको किसी के ऊपर भी निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। यही बोलने आया था आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी आपको मोटिवेशन दी, स्पेशली गर्ल्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।